बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरीबा है। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मैं तपती रेत पर बैठी और दूर कहीं देख रही थी। सोच रही थी कि आज मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि आज वो दिन था जब मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला होने वाला था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा था, जबकि मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी, लेकिन किस्मत मेरे साथ खेल रही थी, क्योंकि एक इंसान ने मुझे इस मकाम पर ला पहुंचाया था। मैंने अपने पेट पे हाथ रखा और थोड़ी देर के बाद मेरी माँ वहाँ पर आ गई। उसने कहा कि आ जाओ। मैंने कहा, अम्मी, क्या आज के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? मेरी माँ ने कहा, हाँ, ज़िंदगी तो बदल जाएगी। मैंने कहा कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो मेरी माँ ने कहा, नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि शायद और ख़राब हो जाएगा। मैंने रोना शुरू कर दिया। माँ ने कहा कि औरत होना ही एक सज़ा है, और जब औरत पैदा होती है तभी से इसके साथ मसले मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। वो इसकी पैदाइश से खुश नहीं होता, और इसके बाद इससे ऐसी उम्मीदें लगाई जाती हैं जिस पर अगर वो पूरी ना उतरे तो इसका जीना हराम कर देते हैं। सारे जहाँ की उम्मीदें और म्यार इसके सामने रख दिए जाते हैं। इज़्ज़तों की पगड़ियाँ और इसके कंधों पर रख दी जाती हैं, जिसकी हिफाजत भी इसने करनी होती है, और नस्ल को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी इसी पर होती है, उसकी तरबियत की भी। अब मैं क्या कुछ तुझे बताऊं? तुझे डराना नहीं चाहती, पर तू भी तो वक्त से पहले बड़ी होगी हो। क्या कर सकती हूँ मैं? मेरी माँ ने कहा कि कुछ खराब हो या ठीक, तेरी माँ तेरे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मैं अपनी माँ के गले लग गई, और वो मुझे वहाँ ले गई जहाँ मुझे लेकर जा रही थी। वहाँ मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन यह आज से 10 महीने पहले की बात है। हम लोग एक बहुत ही अनजान आबादी इलाके में रहते हैं। यहाँ पर गिनती के ही घर थे, और एक छोटी सी दुकान, एक नर्स बैठी थी जो लोगों का इलाज करती है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। कपड़े जूते लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता, रेगिस्तान को पार करना पड़ता। हमारा इलाका बहुत ही छोटा सा था। कुछ लोगों को तो इस इलाके के बारे में पता भी नहीं था कि यहाँ पे इंसान रहते हैं या नहीं। हमारा एक ही घर था। वो घर इतना बड़ा था, लेकिन इसमें पूरे 15 लोग रहते थे। मेरी माँ, बाबा, मेरा एक छोटा भाई, मेरे चाचू, और मेरे बाबा के कज़न भी रहते थे जो इनके चाचू के बेटे थे। हम इनको चाचू ही कहते थे। मेरी दादा दादी भी जिंदा थे, और मेरे बाबा के चाचा भी वहीं रहते थे। हमारे ख़ानदान में लड़की की पैदाइश को अच्छा नहीं समझा जाता था। कहते हैं कि लड़की क्यों पैदा हुई? जब मेरी माँ की शादी हुई तो उनकी पहली औलाद मैं ही थी। सबका कहना था कि पहले बेटा पैदा होना चाहिए, लेकिन पहले मैं पैदा हुई और मेरा भाई बाद में। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी माँ को एक बेटा दे दिया, नहीं तो इसकी कोई इज्जत नहीं रहती। लेकिन अभी भी मेरी वजह से इनको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। पर मेरी माँ सबसे ज़्यादा मुझे ही मोहब्बत करती। मैं हैरान थी कि वो भी तो इन्हीं लोगों में पली बड़ी थी। इनकी तरबियत भी तो ऐसे ही की गई जो बेटियों से नफ़रत करते हैं। लेकिन मेरी माँ ने तो हमेशा मुझे प्यार किया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पैदा पैदा जो किया था, मेरे लिए तकलीफ़ें उठाई थी, बातें सुनी थी। मेरे बाबा अच्छे इंसान थे, लेकिन हमसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं जतलाते थे। प्यार तो करते ही होंगे, पर उनको प्यार जतलाने की आदत नहीं थी। एक दिन मैंने माँ और बाबा को बातें करते सुना। मेरी माँ ने कहा, क्यों बेटियों से नफ़रत करते हो? तो मेरे बाबा ने कहा कि बेटियाँ कभी कभी ऐसी बदनामी लेकर आती हैं जो बेटे भी नहीं लेकर आ सकते। इसलिए बेटी से नफ़रत की जाती है, क्योंकि वो आपको बदनाम कर देती है, बेवकूफ़ होती है, समझदारी नहीं रखती। उनकी छोटी सी गलती पूरे पूरे ख़ानदान की नस्लों को ख़त्म करके रख देती है। इसलिए अम्मी ने कहा, अगर बेटियों से नफ़रत करते हो तो फिर बहू कहाँ से लेकर आओगे? अगर बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता तो फिर बेटों की शादियाँ किससे करेंगे? मेरे शौहर ने भी कहा कि ये बात बड़ी गहरी है और बड़ी समझ वाली है, लेकिन बस जो हो रहा है वही होता रहता। अम्मी ने कहा कि हमारी बेटी पे कभी कोई आँच नहीं आएगी, आप वादा करें। अब बाबा ने कहा कि पागल हो गई है तू, क्यों आएगी इस पे कोई आँच? मेरी औलाद है, वो मेरे खून से बनी औलाद है। मैं हमेशा इसका ख़्याल रखूँगा। यहाँ पे सब बेटियों को बुरा समझते हैं, तो क्या हुआ? मैं अब तो बुरा नहीं समझता। मेरी कोई बहन नहीं और मेरी कोई फूफो भी नहीं। इस ख़ानदान में 2 नस्लों के बाद बेटी पैदा हुई, इसलिए इन लोगों को इतनी मोहब्बत नहीं। लेकिन हमारी तो अपनी औलाद है, पागल है, हम क्यों ना इसका ख्याल रखेंगे? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यकीन था कि मेरे माँ बाबा जब तक मेरे साथ हैं सब कुछ ठीक रहेगा। मैं घर में सबके काम किया करती। वो लोग मुझसे प्यार तो नहीं करते थे, लेकिन फिर भी
मुझे काम ज़रूर कहते थे, पर मेरे चाचू जो मेरे बाबा के कज़न थे, इनका नाम असगर था, वो अच्छे थे। वो कभी कभी मेरे लिए कोई चीज़ ले आते थे, लेकिन मेरी दादी इनको भी मना करती थी और कहती थी कि घर में और भी तो बच्चे हैं, इनके लिए लाया करो, इसके लिए मौत लाया करो। जिन पैसों से इसके लिए चीज़ लानी है, वो पैसे मिलाकर अपने बेटों के लिए, अपने भतीजों के लिए कुछ चीज़ लेकर आया करो। वो तो लड़के हैं, इनको अच्छा खाना पीने की ज़रूरत है, इसका क्या है, इसने तो घर में ही रहना होता है। लेकिन मेरी दादी काम तो मुझसे सारे करवाती, लेकिन प्यार मुझे बिल्कुल भी नहीं करती थी। एक दिन हमने किसी शादी में जाना था, तो मेरी दादी ने कहा कि इसको नहीं लेके जाएंगे, वरना सब पूछेंगे कि ये किसकी बेटी है। आप लोगों के ख़ानदान में 2 नस्लों के बाद बेटी पैदा हुई है, कितनी अजीब बात है। मेरी माँ ने कहा कि इसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। मुझे दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, अकेला छोड़कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उससे खाने पीने वाली है, वो बची तो नहीं है, छोटी जो अकेली डर जाएगी। 2 घंटे की बात है, 2 घंटे के बाद हम वापस आ जाएंगे। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मेरी माँ ने कहा कि सिर्फ आप लोग जाएं, मैं भी नहीं जाना चाहती और मेरी बेटी घर पे ही रहेंगे। पर मेरी दादी ने कहा, तुम इस घर की बहू हो, तुम साथ नहीं आओगी तो लोग इतनी बातें करेंगे, तुम्हें आना होगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप चली जाएं, मुझे कोई मसला नहीं, 2 घंटे की तो बात है, मैंने तो सो जाना है। मेरी माँ ने कहा कि कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर सोना। खैर मेरी दादी ने यह बात सुन ली। मेरी दादी ने कहा कि क्यों ये किसी पराए घर में बैठी है, जो तू इसे इस तरह की बातें कर रही हो। मेरी माँ ने कहा कि आप नहीं समझती, बेटी है मेरी, आप किसी बेटी की माँ नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता। दादी ने कहा, अच्छी बात है कि मैं किसी बेटी की माँ नहीं हूँ, और तुम्हारी एक बेटी, तो तुम्हें इस बात पे शर्मिंदगी होनी चाहिए, फ़ख्र नहीं होना चाहिए। मेरी माँ इनके साथ बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई। लेकिन मुझे छोड़ के इन्हें जाना ही पड़ा, क्योंकि वो इस ख़ानदान के बच्चों में सबसे बड़ी बहू थी, और वो नहीं जाती तो वाकई लोग बहुत सारी बातें करते। मेरा दिल तो बहुत है शादी में जाने के लिए, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी ले कर ना जाती। वो ले भी जाती तो ये लोग मुझे जाने नहीं देते थे। मैं घर में ही रहती थी। अम्मी ने कहा कि अंदर से कुंडी लगा लेना, लेकिन मैं कुंडी लगाना भूल गई और मुझे नींद आ गई, और जब मेरी आँख खुली मैं बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी। अभी मैं उठी थी कि 10 मिनट बाद मेरी माँ आ गई। आते ही मुझसे पूछा कि ठीक हो, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा हाँ, बस मैं तो सो गई थी, लेकिन रात तक मुझे बुखार हो गया। मेरी माँ ने कहा, लगता है मेरी बच्ची बेचारी अकेली रह के डर गई, इसलिए उसको बुखार हो गया। मेरे बाबा मेरे लिए दवाई लेकर आए। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, कभी मेरे पेट में दर्द होता तो कभी मुझे उल्टी आती। मेरी माँ मुझे एक नर्स के पास ले गई, जिसने छोटा सा क्लिनिक खोला हुआ था। वो मुझे कोई ना कोई दवा दे देती। इसके पास कोई मशीन भी नहीं थी जिससे वो मेरे पेट के अंदर देख सकती कि पेट में दर्द क्यों होता है। बस इसके पास दवाइयाँ ही होती, और जो सबको दे देती। बड़ी ही घटिया दवाइयाँ थी, लेकिन यहाँ के लोगों को आराम आ ही जाता था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। मेरी माँ एक दिन मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ अम्मी? तो उन्होंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा, कैसा नहीं हो सकता, क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, लगता तूने कोई उल्टी सीधी चीज़ें खा ली हैं, जिसके जरासीम तेरे पेट के अंदर बैठ ही गए हैं, तभी तो ठीक नहीं हो पा रही। मेरी माँ वैसे बहुत हिम्मत वाली औरत थी, इसने सारी ज़िंदगी हिम्मत से काम लिया। मेरी माँ ने आज तक इनके सामने एक लफ्ज़ नहीं बोला। मेरी दादी ने कभी इनसे मोहब्बत नहीं की, मेरे दादा ने भी नहीं, क्योंकि उनकी पहली बेटी हुई थी। इसलिए मेरी माँ सब्र शुक्र से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मेरा पेट अचानक से बढ़ने लगा। मेरी माँ ने कहा कि लगता है इसके पेट में पानी भर गया है, या इसके पेट में पीप पड़ गई है, इन्फेक्शन हो गया, तभी इसका पेट इतना मोटा होता जा रहा है। मेरे बाबा भी परेशान हो गए कि उन्होंने कहा, फिर तुझे शहर लेके जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो शहर ले जाने के लिए पैसे भी नहीं है। 1 महीना सब्र करो, अगले महीने ले जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा, ये 1 महीने तक बेचारी दर्द बर्दाश्त करती रहेगी। बाबा ने कहा, दर्द की गोली दे दो, और कुछ नहीं कर सकते। अगले महीने बाबा के पास पैसे आए तो वो मुझे और मेरी माँ को लेकर शहर आ गए। डॉक्टर को चेक करवाने के लिए। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो वो हैरान रह गई। उसने कहा कि आपकी बेटी तो माँ बनने वाली है। ये सुन के मैं हैरान रह गई, और मेरे माँ बाप भी।
ہم نے کہا نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کی عمر تو بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ دیکھیے ہم نے مشین سے دیکھا ہے آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، بلکہ 2 جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے، اور اب تو کافی وقت گزر گیا ہے کیونکہ میری طبیعت خراب ہوئی ہوئی کو 4-5 مہینے گزر گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ان کو بچہ پیدا کرنا ہی پڑے گا۔ میری ماں باپ کے لیے اور خود میرے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی، اور میرے بابا نے وہیں پر میری ماں سے جھگڑا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھیے آپ کو اپنی بچی پہ نظر رکھنی چاہیے اور اپنے گھر کے حالات پر بھی۔ اب ایک دوسرے سے جھگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں تو دماغ سے نکال دیں، نہیں تو اس طرح آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہوگا۔ آپ کی بیٹی کو خون کی بہت کمی ہے اور اس کی عمر بھی بہت چھوٹی ہے۔ میرے بابا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے بابا نے میری ماں کو کہا تو کیسی عورت ہے، تجھے پتہ نہیں چلا کہ تیری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلتا، میرا دماغ یہاں گیا ہی نہیں، یہ تو اتنی چھوٹی بچی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا آج کل عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے چھوٹی بچیاں بھی ماں بن سکتی ہیں، آپ لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ میری ماں گھر آئی تو میرے بابا نے ماں اور مجھے بری طرح ڈانٹا اور مجھ سے پوچھا، وہ مجھ سے عجیب و غریب سوال کر رہے تھے جس کی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ یہ بات گھر والوں کو پتہ چل گئی، گھر میں بڑا فساد بنا۔ میں جب بابا نے یوں تو مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن جب میرے دادا مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو میرے بابا نے ان کا ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے کہا بچی ہے وہ، اسے خود نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا، آپ میری بچی پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے؟ میرے دادا نے کہا کہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس کو تو اس گھر سے نکال دینا چاہیے، یہ تو ہم سب کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ میری اور میری ماں کی حالت اس گھر میں اور بھی بری ہوگی۔ میری ماں کو دن رات باتیں سنائی جاتی، میری ماں روتی رہتی، مجھ سے پوچھتی کہ میں نے کیا کیا، میں ان سب کو سب کچھ بتا دیا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میری ماں نے غصے میں مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا کیونکہ ان کو اتنی باتیں سنائی جاتی تھیں کہ وہ پریشان ہو جاتی، لیکن بعد میں میری مدد بھی کرتی، مجھے درد ہوتا تو مجھے دوائی بھی دیتی، میری مالش کرتی، میرا سر دباتی۔ میرے بابا کہتے تھے کہ ابھی تو یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلے گی تو نہ جانے کیا ہوگا، کیا کریں گے۔ اب کچھ مہینے اور گزر گئے، ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ میرے بابا نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی طرح یہ پتہ چل جائے کہ ان بچوں کا باپ کون ہے؟ تو ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کا ایک ٹیسٹ کروانا ہوگا جس کے ساتھ یہ پتہ چل جائے گا کہ ان بچوں کا باپ کون ہے، لیکن یہ تب بھی پتہ چل جائے گا جب یہ بچہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ میرے بابا نے کہا ہم وہ ٹیسٹ ضرور کروائیں گے، ہم غریب لوگ ہیں لیکن اتنے بھی بیوقوف نہیں، ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے گھر میں کس نے نقب لگائی تھی، اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، ہم اس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ بس اب انتظار تھا جب وہ دن آئے گا، لیکن اس دن کے بعد بھی تو میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا۔ میں تو ابھی خود بچی تھی اور 2 بچوں کو پیدا کرنے والی تھی۔ میری ماں بھی پورا دن اداس رہتی، پریشان رہتی، رو رو کے برا حال کر لیا تھا۔ بابا سمجھاتے تھے کہ اب جو ہوا جیسا ہوا، یہ ہماری زندگی اپنی اولاد کا موت کے منہ میں تو نہیں پھینک سکتے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ جب میرے بابا کو اپنے ہی خاندان والوں نے زیادہ باتیں سنانا شروع کی تو میرے بابا نے کہا کہ میں نے پتہ لگانے کا طریقہ نکال لیا کہ اس بچی کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا، اور جب پتہ چلا جائے گا تو میں اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس کے لیے آس پاس کے سارے لوگوں کا ایک ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ یہ بات یہاں کے لوگوں کے لیے ایسی ہی تھی کہ جیسے کسی اور ہی دنیا کی بات ہو۔ میرے بابا تھوڑے پڑھے لکھے تھے اس لیے ان کو ان باتوں کا پتہ تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا زیادہ ان کو بھی نہیں پتہ تھا، اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ سب سے لوگ اس بارے میں ابھی بھی یقین نہیں کرتے، لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے۔ جب یہ بات گھر میں ہوئی تو میرے دادا دادی اور چاچو وغیرہ نے مزید واہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے لوگوں پہ شک کر کے تو نے اچھا نہیں کیا، تیری اپنی بیٹی ٹھیک نہیں اور تو ہم پہ الزام لگا رہا ہے۔ میرے بابا بہت پریشان تھے، دل کرتا تھا کہ جان لے لوں اپنی تاکہ ماں اور باپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ ایک دن ایسے ہی کرنے بھی لگی تھی جب میری ماں نے مجھے بچا لیا، مجھے گلے سے لگا کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ ایسا کبھی نہ کرنا، تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں کتنی مشکل سے پالا اور تم اس طرح کرنے لگی تھی، اپنے ساتھ تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہم زندہ رہتے؟ لیکن میں کیا کرتی، میں اپنے ماں باپ کی پریشانی نہیں دیکھ پا رہی تھی، ان کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن شاید میری اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی، کیونکہ صبح سے میری طبیعت بہت خراب تھی، لیکن میں گھر سے بہت دور ریت کے اٹیلے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ میری ماں مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے پاس آئی
और मैं वहाँ बैठी अपने लिए दुआ कर रही थी, अल्लाह से कह रही थी कि मेरे सीन में कोई और दुख ना लिखना, मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कोई मुश्किल परेशानी ना हो। मेरे माँ बाप ने मुझे ढूंढा और उसने कहा आ जा मेरे साथ। मैंने कहा कि अम्मी आज के दिन बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा जो बदलेगा वो अच्छा होगा। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, अच्छा नहीं होगा, शायद इससे भी बुरा हो, लेकिन बर्दाश्त करना होगा। मैंने कहा कि फिर मुझे ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह करे मैं मर जाऊँ। मेरी माँ ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं कहना, जो मसला जो परेशानी हो मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरा साथ दूँगी। अभी तक भी तेरा साथ दिया है तो आगे भी दूँगी। मेरी माँ के होने से बड़ी तसल्ली थी। मेरे बाबा भी सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था ठीक नहीं हो रहा था। सारे गांव वालों को पता चल चुका था और मेरे अपने ही ख़ानदान वाले हम पे थू थू कर रहे थे कि एक तो उनकी बेटी ने कहीं मुंह काला कर लिया और अब ये इसका साथ भी दे रहे हैं। अल्लाह ने मेरा मामला आसान कर दिया, मुझे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं और मेरी गोद में 2 बेटे आ गए। इतने प्यारे बच्चे, इतने खूबसूरत बच्चे किसी ने आज तक नहीं देखे, लेकिन इनके नसीब खूबसूरत नहीं थे। इनके साथ क्या होने वाला था इनको तो इनके बाप का भी नहीं पता था। मेरे बाबा अगले दिन ही डॉक्टर के पास गए और उससे कहा कि हमने टेस्ट करवाना है। उन लोगों ने 2 बंदों को बाबा के साथ भेजा और कहा कि ये आपके घर से सैंपल लेकर आएंगे। घर वालों ने कहा कि हम सैंपल नहीं देंगे। तो बाबा ने कहा क्यों, तुम लोगों के दिल में चोर है क्या? मेरे दादा ने कहा ये इसकी गलत फहमी भी हल कर दो। सबको कहा कि सैंपल दो, लेकिन सबकी शक्लें अजीब सी बनी थी। फिर भी उन्होंने अपने खून का सैंपल दे दिया। बच्चों के खून का भी सैंपल ले लिया और रिपोर्ट हॉस्पिटल पहुंचा दी गई। हॉस्पिटल वालों ने 2 दिन के बाद आकर अपनी रिपोर्ट ले जाओ। ये 2 दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल से गुजरे। घर में भी अजीब सा माहौल बना हुआ था। मेरे दादा ने कहा कि अगर घर से कोई गुनाहगार निकला तो उसको सजा मैं खुद दूंगा, लेकिन अगर इस घर से कोई गुनाहगार ना निकला हो, तेरी बेटी ने कोई चक्कर चलाया हो तेरी बेटी को और तुझे इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा, तो तुम लोगों को कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा और तुम लोग हमारे लिए जीते जी मर गए। हम तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना पसंद करेंगे। मेरे बाबा ने कहा कि जो भी नतीजा निकलेगा, जो कुछ भी होगा, मैं भुगतने को तैयार हूँ। मेरी माँ रात को मेरे बाबा से बात कर रही थी। वो कह रही थी अगर हम लोग गलत निकले। मेरे बाबा ने कहा क्यों हम लोग गलत निकले, हम लोग गलत कैसे हो सकते हैं? मेरी माँ ने कहा अगर हुए तो क्या करेंगे, ये लोग तो हमें यहाँ से निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे? बाबा ने कहा कहीं भी चले जाएंगे, मैं मजदूरी करूँगा, तुम लोगों को घरों में काम कर लेना, भीख मांग लेना, लेकिन अपने बच्चों पे और बच्चों की औलाद पे कोई आँच नहीं आने देंगे। मेरे बाबा मुझसे कभी भी इतना प्यार नहीं करते थे, प्यार नहीं जतलाते थे, हमेशा अपने ही कामों में मसरूफ़ रहते थे, लेकिन वो हमसे इतना प्यार करते थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे लिए वो अपने ख़ानदान वालों से झगड़ रहे थे और उनसे दूर जाने को भी तैयार थे। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मेरे बाप ने कहा कि रोना नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे तंग नहीं करते थे। शायद उनको पता था उनकी माँ इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप पड़े रहते थे। इन पर इनका खर्चा कौन सा माल था, क्या होता क्या नहीं होता कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। रिपोर्ट सामने आ गई। डॉक्टर ने मेरे बाप को बुलाया और वहीं पर उनको रिपोर्ट समझा भी दी। जब बाबा वापस आए तो गुस्से से लाल पीले पड़े हुए थे। उनके पास एक ही मौका था। घर में सब लोग मौजूद थे। मेरे दादा ने कहा कि बताओ क्या है क्या नहीं। मेरे दादा ने कहा कि अगर कोई गुनाहगार घर से हुआ तो मैं खुद इसे सजा दूंगा। मेरे बाबा ने कहा अब्बू सजा देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है वो मेरे बाप का कज़न था, जिसको मैं चाचू बोला करती थी। और ये उसी दिन की बात थी जब मेरी माँ मुझे घर पे छोड़कर चली गई थी और मैं घर पर अकेली थी और ये सब शादी में चले गए। मेरे बाबा ने इसे गिरेबान से पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। मेरे दादा ने छुड़वाया और कहा कि मैं खुद इसको सजा दूंगा। मेरे दादा ने न सिर्फ इसको बल्कि इसके बाप को यानी मेरे बाबा के चाचू को भी और इनकी फैमिली को भी घर से निकाल दिया और कहा कि आप लोगों का अब हमारे साथ कोई वास्ता नहीं और आप लोगों का कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम केस करेंगे। तो मेरे दादा ने कहा कि कर लो, जब तक केस ख़त्म होगा तब तक तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगे और मैं भी मर चुका हूँगा। मेरे दादा ने हमसे माफ़ी मांगी, मेरी माँ से भी, मेरे बाबा से भी। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे भी गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब उनको महसूस हुआ कि हम लोग कितनी बड़ी तकलीफ़ से गुज़रे थे।
انہوں نے کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں، جب تک میں ہوں تب تک کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کاروبار کا انچارج بھی میرے بابا کو بنا دیا اور اب میرے بابا ہی سارے گھر کو سنبھالتے تھے، ہمیں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ بچوں کو بھی سب لوگ مل کے سنبھالتے تھے، میری ماں کو بھی سب لوگ عزت دینے لگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ واقعی بہت اچھے ہو اپنی اولاد کے لیے، تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ کیا یہ اچھے ماں باپ ہونے کی نشانی ہے؟ اور اچھے ماں باپ ہونا کوئی گناہ ہے؟ اسی لیے ہم لوگ بھی ہمیشہ تم لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ میرے دونوں بچوں کے نام رکھ دیے گئے، ایک کا نام عبد الرحمن اور دوسرے کا نام اسد۔ دونوں ہی بہت خوبصورت اور ہیلدی بچے تھے۔ میرے دادا کہنے لگے یہ لوگ اپنا نصیب خود لے کر آئے ہیں، کیوں کر جب یہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے کاروبار بڑھنے لگا، ہم لوگوں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا اور شہر میں جا کر گھر بنا لیا۔ اب ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، 5-4 سال کے ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے بھائی ہیں۔ میری ماں کہتی ہے کہ کل کو تیری شادی کریں گے تو ان کو ساتھ نہیں لے کر جائے گی، لیکن یہ ہمیشہ خوش رہیں گے کیونکہ ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ میں کہتی ہوں کہ نہیں، میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گی کیونکہ اب میں ماں بن گئی ہوں تو میرے اندر ماں والا عنصر آ گیا ہے، اپنی اولاد سے دور نہیں رہنا چاہتی، لیکن ابھی تو میری شادی کو کوئی امکانات نہیں ہیں۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ ایسا کوئی رشتہ ملے گا جن کو ہم سب کچھ بتا دیں گے، اگر ان کو بھی قبول ہوگا تو پھر ہم رشتہ کریں گے، کیونکہ اگر بعد میں پتہ چلا تو بہت مسئلے بنیں گے۔ میرے بابا کہنے لگے کہ ایسا کون ہوگا؟ تو میرے دادا نے کہا اس دنیا میں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، تم لوگ بھی تو ہو، کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے، اور اگر اس نے قبول کیا تو وہ بچوں کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گی۔ میں خوش ہوں، جب تک میں جوان ہوں گی میرے بچے بھی جوان ہو جائیں گے، میرا سہارا بنے گے، میرا بازو بنے گے، میرے 2 شیر جیسے بیٹے ہوں گے جو ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ بری حرکت کی ان کو گھر اور ان کا کاروبار سے نکال دیا گیا۔ سنا ہے کہ اب وہ ایک کچے سے گھر میں رہتے ہیں، ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی، یا دنیا کی ہر مصیبت ہر بیماری انہی کے گھر میں پڑ گئی ہے۔ وہ ہم سے معافی مانگنے آئے تھے۔ میرے دادا نے کہا کہ زمین پہ ناک بھی رگڑو گے تو بھی معافی نہیں ملے گی، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ لوگ بڑے برے حالاتوں میں ہیں، شاید یہی اللہ کا انصاف تھا جو ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے خود اپنے لیے کمایا اور ہمارے صبر کا پھل ہمیں مل گیا، ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور ہمارے حالات پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے۔